कि बेंगलोर सेंट्रल एक जहाँ पे ये एक ऐसा मौका है बेंगलोर सेंट्रल का कि अगर इस बार कांग्रेस इसको नहीं जीतती है तो फिर बेंगलोर सेंट्रल कभी भी नहीं जीतेगी। 5 एमएलए हैं, स्ट्रांग एमएलए, उसमें से एक मिनिस्टर है, लेकिन जिस तरह से काम करना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा है। अब ये क्या है कि कांग्रेस ये सब होने के बावजूद भी, और आप देख लीजिए हम आज बैठे हुए हैं आपको उस एरिया में जहाँ पे कि केजे जॉर्ज है, और केजे जॉर्ज के एरिया में मैं बैठता हूँ, और मैंने आज तक एक आदमी को पूरे इलेक्शन में, सिर्फ 4 दिन बाकी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से या तो कोई एक माइक के यहाँ से नहीं गया है या कोई घूमा नहीं है। और जिस पे कि इस बूथ में यहाँ से जो तकरीबन 7 से 10 हज़ार वोट मिलते हैं, तो आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, मुसलमानों के पास चॉइस नहीं है, लेकिन जहां मुस्लिम और क्रिश्चियन का एरिया है, क्या उनको पैम्पर करने नहीं आएंगे? आपको हेलो हाई करने नहीं में आएंगे? आपने ले लिया गारंटी कि हाँ भाई मरता क्या नहीं करता, अब तुम मेरे को दोगे, इसलिए मैं आपका कोई कदर नहीं करूंगा। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ कांग्रेस पार्टी। नो, व्हाट यू से, मरता नहीं क्या करता, वही हालत होगी इन लोगों की। मैं तो बोलता हूँ कि मेन चीज इसलिए जाना कि उनको फोर्स करना क्या कि वोट करो बोल के, उस दिन कबाबा पाए खा के सोना नहीं है लोग सब जने। एक तो फ्राइडे भी है, वो एक इशू रहेगा। तो मैं बोलता हूं अगर ये भी फरहान साहब, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, फ्राइडे की नमाज जितनी जरूरी है वो तो फर्ज है, चुका नहीं सकते। वोट करना भी इतना सलम ड्यूटी है, इस्लामिक ड्यूटी है। खलीफा तो नबी, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन एंड मुस्लिम्स इस्लामिकली। वो उस वक्त के सहाबा कौन थे? सिटीजन्स थे ना, वो पार्टिसिपेट करते थे ना पॉलिटिक्स में, जाके वोट करना जरूरी है सबको ले जाके। और मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, सेंट्रल में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कोई क्रेडिट नहीं ले सकता है। मैं ईच एंड इंडिविजुअल मिनिस्टर जो इस एरिया में, मैं बोलता हूं खुल के काम नहीं किए। अच्छा, एकदम खुल का काम नहीं किया। हाँ ठीक है, आपने रोड शो कर लिया, क्या एक जगह मजमा जमा कर लिया, बात कर लिया, उसी को आप बोलते हैं कि काम कर रहे हैं आप। इनके मीडिया मैनेजर कौन है? अब कोई भी मीडिया मैनेजर हो, किसी को एक उर्दू का ग्रुप के वालों को बुला के दे दिए हैं, और जिनको वो नॉलेज नहीं कि कराना क्या है। आप तो स्ट्रांग मीडिया में है नहीं, मेन मीडिया में नहीं, आपने, और जो सोशल मीडिया उस पर भी आपको केयर नहीं है। जी हाँ। तो बात ये है कि ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस को, ठीक है मुसलमानों को इग्नोर करो, क्या करोगे, मेरे को तो देना है वोट। तो आप जैसे ये देखिए, एक सोसाइटी में और ह्यूमन का नेचर होता है, अगर मैं जब तक आपको एक पैम्पर नहीं करता हूं, आपसे मिलता नहीं हूं, तो उसको अच्छा लगता है कोई आके मिल रहा है, तभी आपके लिए वो निकलता है। लेकिन अगर आप टोटली ऐसा कर देंगे कि नहीं आप तो देंगे ही, तो हो सकता है परसेंटेज गिर ना जाए और सेंट्रल में हार जाए कांग्रेस। लेकिन जीतेगा तो उसका क्रेडिट किसी एमएलए, किसी सोशल वर्कर और किसी भी स्कॉलर नहीं ले सकते। मैं इस बार चैलेंज देकर, ये जनता अगर जागी है, कांग्रेस देखिए जो हिंदू वोट होंगे वो जाएंगे कि चलो हमको हिंदुस्तान को बचाना है। मुस्लिम अगर इस बार वोट डालेगा तो सिर्फ डर के डालेगा, डर के डालेगा, याद रखिएगा, डर के डाल रहा है वो इस बार, या आपके मेहनत से नहीं डाल रहा है। तो अगर सेंट्रल में कांग्रेस जीतती है तो उस वक्त आके हार डालना और क्रेडिट लेना, ये आपकी मक्कारी होगी, ये झूठ होगा। मैं ये सोचता हूँ। नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही बोले कि मंसूर अली खान, जो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, एकेडमिशियन हैं, यंग कैंडिडेट हैं, ब्राइट कैंडिडेट हैं, उनको हर एरिया को कम्प्लीटली कवर करना चाहिए। जो उन्होंने तो नए कैंडिडेट हैं, जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं, दिनेश गुंडूराव, ज़मीर, रिजवान, हैरिस, और कौन है, जॉर्ज साहब, ये लोग सब मिलकर उनको गाइड करना चाहिए, क्योंकि न्यू कैंडिडेट को तो नहीं मालूम रहता। लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी तो बहुत बड़ी रहती है, उनको गाइड करना उनको कि जाए, सबको बुलाए, सॉलिसिट करे कि वोट आके करें। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ फरहान साहब, आप भी बात करना चाहिए उनसे। मेरे को लगता है कि मंसूर कहीं ना कहीं दबाव में है, क्योंकि देखिए नया कैंडिडेट जब रहता है तो आप खुल के ना आप रिजवान से सपोर्ट ले सकते हैं, ना हारिस से ले सकते हैं, या ना ज़मीर भाई। यहाँ मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक ईगो इशू भी हो गया है कि जिसके वजह से ये पूरा मेसअप हो रहा है। अब अगर जीत है तो सिर्फ और सिर्फ जनता की वजह से जीत मिलेगी, इसमें किसी का मेहनत नहीं। जी हाँ, मैं बड़े फैक्टर्स हैं। मैं आप जो बोल रहे हैं वो खुदा करे कि वो लोग सुने इसे और अपने करेक्शंस जल्दी लाए। 3-4 दिन है वोट करने के लिए, एंड रीच आउट करें जिसे रीच आउट। मैं एक एमएलए से मिला रिसेंटली, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैं कहा कि साहब सिर्फ 12 दिन बाकी है। आप यकीन नहीं करेंगे वो मिनिस्टर क्या बोलते हैं, 12 दिन नहीं है ना, अभी 26 दिन बाकी है मेरे को। एमएलए मिनिस्टर एमएलए 26 दिन। उनके जब करेक्ट किया तो बाद में बोले डिलीट कर देना वो। मैं तो जब आपके माइंड में है कि इलेक्शन 26 दिन है। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, उसको आपके वीडियो में डिलीट नहीं करना, आप ब्रॉडकास्ट कीजिए। एक काम था बेंगलुरु सेंट्रल में,
मैं पूसी मोहन साहब से बात किया, नहीं उठाए, फिर करे। वो काम क्या था उन्होंने करे। अश्वत्थ नारायण साहब से भी काम था, DCM थे, हमारे हिंद में नहीं उठाते फ़ोन, एक्सेसिबिलिश नहीं है। नहीं हमारे लोग नहीं है। ये जो कुछ लोग सोचने वाले हैं, फिक्र करने वाले हैं, इनके साथी हैं, इनको हेल्प कर सकते हैं, उनको भी रीच नहीं करते। इनके अतराफ रहते हैं गुंडे, अतराफ। मैं नहीं बोलता कि नहीं रहना, बल्कि पॉलिटिक्स में उन्होंने भी रहना, सब लोगों भी रहना, मगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ इन लोगों डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल्स की हेल्प लेना। अब फॉर एग्जांपल कल का जो अटैक माउंट किया है मोदी, वो उसका पोटेंशियल है कि वो हिंदू मुसलमान को वर्टिकली डिवाइड कर दे टू बेनिफिट बीजेपी। तो ये लोग उसमें भी रहना। मैं इनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इनके अतराफ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, शेड, वो तो रहना पड़ता, पॉलिटिक्स में रहना ही पड़ता, इनहेरिटेंस है वो प्रीवियस गवर्नमेंट्स के। लेकिन ये भी करना चाहिए इन लोगों को, ये मैं कैंडिडेटली बोलना चाहता हूँ इनको, क्योंकि ये हमारे लोग हैं। नुकसान हुआ तो हिंदुस्तान और इनको ही होगा। नहीं देखिए, आपने जो वर्ड हमारे लोग आपने कहा, मैं किसी को मुस्लिम लीडर नहीं मानता हूँ। दे आर द लीडर, बस बाय बर्थ दे आर द मुस्लिम, बट यू कैन नॉट टेल देम कि दे आर द मुस्लिम लीडर। वी नीड हीरोज नाउ। हाँ बस, तो इसको आप मत ये बोलिए कि हमारे कोई हैं, ठीक है, एक लीडर हैं, ठीक है, आप बाय बर्थ मुस्लिम हो सकते हैं, आपका नाम मुसलमान है, लेकिन आप जाके देखिए कर क्या रहे हैं, वो तो मेरे को क्लियरिटी समझ में नहीं आता है। हो सकता है आप ज़्यादा नॉलेज। मैं तो ग्राउंड में गया नहीं। मैं रहमान खान साहब, आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट, उनके मंसूर को भी जानता हूँ मैं। फर्स्ट से एक एजुकेटेड कैंडिडेट हैं, तो चांस देना चाहिए किसी भी। आप जो बोल रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट भी आएगा तो अच्छा है, वर्क करे तो और भी अच्छा है। दैट इज़ वॉट आई थिंक अबाउट हिम। अगर ये नहीं करें जो, क्योंकि आप फील्ड में हैं फरहान साहब, आप क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये करें तो ट्रैजिक है ये कि केजे जहाँ भी ये नहीं गए, इमीडिएटली वहाँ के MLAs की जिम्मेदारी है उनको लेके जाके वहाँ इंट्रोड्यूस कराए लोगों को, क्योंकि बहुत कम दिन है। नहीं, अब टाइम नहीं बचा है, जो भी होगा कर लोगों की मेहरबानी से हो जाए। ये जंग है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फोर्सेस वर्सेस एंटी डेमोक्रेटिक एंड एंटी नेशनल फोर्सेस ही कहूँगा मैं, क्योंकि जो अपने ही लोगों को तबाह करके पावर में आना चाहते हैं, जो दौलत को चंद लोगों को देना चाहते हैं, गरीबों को कहाँ का वहाँ छोड़ना चाहते हैं। दिस इज अ स्ट्रेट बैटल बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियंस एंड उसके अपोनेंट्स के लिए पूरा हिंदुस्तान बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहिए। नॉट मुस्लिम्स की बात नहीं करो, मुस्लिम्स को अब जैसा बोले कोई चारा नहीं है। सेक्युलर हिंदूज विद मुस्लिम्स मिल के इस फैसिस्ट, इस क्या नाजिस्ट फोर्सेस को हराने का वक्त नहीं हारा है तो बहुत पछताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरिया से बात करने के लिए। तो याद रखिएगा, कर्नाटका और बेंगलोर में 26 तारीख को इलेक्शन है, तो घर से निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिसको भी आप पसंद करते हैं उसको दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।